फ्रेंड्स, मैं बुद्धि प्रकाश सुमन एलओएल क्लासेस लर्निंग इन ए फन वे में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हमारी पूरी एलओएल की टीम काम करती है आपकी नॉलेज को इम्प्रूव बनाने में। आपकी यह नॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है या यह आपकी नॉलेज रिलेट कर सकती है स्पोर्ट को, या फिर यह संबंधित हो सकती है किसी भी सोशल एक्शन से। तो मैं एलओएल को डिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी जीके और ज्योग्राफी से रिलेटेड नॉलेजेबल एक्टिविटी को इजीली लर्न करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। तो बनिए रहिए मेरे साथ। और एलओएल क्लासेस के माध्यम से आज हम सीखने जा रहे हैं, या फिर कल ही से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक संस्कृति नामक विषय को। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति। तो मित्रों, अपन बात करते हैं लोक संस्कृति की। तो जैसे अपन लोक संस्कृति वर्ड को देखते हैं, लोक संस्कृति वर्ड को देखने पर अपन को पता लगता है कि यार अपना माइंड क्लिक करता है, अपना माइंड पोज हो जाता है और अपन सोचते हैं कि यार ये संस्कृति क्या है, व्हाट यू मीन अबाउट कल्चर, व्हाट आर यू नो अबाउट कल्चर। तो अपन को संस्कृति के बारे में जैसे अपन देखते तो अपन को पता लगता है कि यार संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। तो संस्कृति का मीन होता है जीवन जीने का तरीका। दैट मीन एक पशु के जीवन जीने के तरीके में और एक मनुष्य की जीवन जीने के तरीके में क्या डिफरेंट है। अगर एक मनुष्य पशु की तरह जीवन जीने लग जाएगा तो क्या मनुष्य मनुष्य रह जाएगा क्या? उसके अस्मिता, उसका गौरव सबका छिन्न भिन्न, सबका खंडवान हो जाएगा। तो संस्कृति का मीन क्या निकाला अपन ने? संस्कृति का मीन ये निकाला अपन लोगों ने कि संस्कृति होती है जीवन जीने का तरीका। अपना जो संस्कृति होती है वो अपने इन्वायरमेंट पे बेस्ड होती है। जैसे कि अपन मानते हैं या फिर अपन लोग जानते हैं कि भाई अपन बोलते हैं कि भाई हम आज का आधुनिक भारत फुल्ली टोटली तरीके से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। अब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सीधा साधा ये है कि अपन ड्रेसअप स्टाइल में, अपन फूड स्टाइल में, अपन लैंग्वेज वाले स्टाइल में फुल्ली फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न को। तो इसको बोलते हैं, तो अपन उनके रहन सहन को, उनके रंग ढंग को अपन फॉलो करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं संस्कृति। जैसे संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आप संस्कृति को पढ़ोगे तो इसका है ना वर्गीकरण अलग अलग आधार पे अलग अलग किया जा सकता है। माने ये वर्गीकरण इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग किया जा सकता है, इसका व्यवहारगत तरीके से इसका दृष्टिकोण अलग होता है, या फिर अपन सांस्कृतिक जो राजस्थान कल्चर जिसको अपन पढ़ रहे हैं, जो हर एक एग्जाम में लगभग आती है। तो यहाँ पे जो संस्कृति है वह संस्कृति सिर्फ और सिर्फ ये बताने का प्रयास करती है कि जो अपना जो पुराना समय था, अपने जो पुराने लोग थे, उनके रहने का तरीका क्या था, उनके चाल चलन का तरीका क्या था, उन्होंने अपने पिछले समय में क्या किया। इतिहास और संस्कृति में सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि इतिहास अपन को पुरानी घटनाओं के बारे में बताता है, जबकि संस्कृति अपन को पुरानी सभ्यता के बारे में बताती है। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं संस्कृति मीन्स पुरानी सभ्यता। पुरानी सभ्यता, उस पुरानी सभ्यता कैसी थी वह पुरानी सभ्यता? यह पुरानी सभ्यता डिपेंड थी आपके वातावरण पे। तो जो वातावरण पे बेस्ड जो आपकी सभ्यता थी, या जो वातावरण पे बेस्ड आपके जो जीवन जीने का तरीका था, उसको अपन बोलते थे संस्कृति। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, उस वर्ड का नाम है लोक। तो लोक क्या होता है? लोक होता है मतलब लोग होते हैं जनसमूह। तो जन समूह की संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है। ये जरूरी नहीं है कि भाई पुराने जो राजा महाराजा हुए थे, पुराने जो लोग हुए थे, उनकी ही संस्कृति नहीं, अपितु पुराने जो लोग हैं, पुराना उच्च वर्ग से लेकर जो निम्न वर्ग हैं, उनको अपन उन सबको ऑब्जर्व करेंगे और उन सभी वर्गों को देखते हुए अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ बनिए, संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं अपन। तो संस्कृति का, लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं। तो लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक देवता। देखिए, लोक देवता की बात करते हैं अब अपन। अच्छा, लोक देवता क्या होता है?
अपन बात करते हैं लोक देवता की, ठीक है। जैसे अपन लोक देवता की बात करते हैं तो देवता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आपके लोक और एक है देवता। लोक मतलब तो सामान्य आमजन, सामान्य जनता, और देवता मीन्स देवता। देखिए देवता और लोक देवता में डिफरेंस क्या है। एक बार आरएस प्री में क्वेश्चन आया कि लोक देवता को परिभाषित कीजिए, तो लोक देवता को अपन कैसे परिभाषित करते हैं। तो पहले लोक देवता को परिभाषित करने के पहले अपन समझते हैं कि देवता क्या होता है एक्चुअलिटी में। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है यार, देवता अपन सुनते हैं कि जिनका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिनका वर्णन अपनी धर्म पुस्तकों में मिलता है, जिन देवताओं का वर्णन अपन को बचपन से लेके अब तक मिलता आ रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जिनको अपन मानते हैं वह सब देवता होते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, धर्म को बचाने के लिए देवता जन्म लेंगे। तो वो तो है पौराणिक कथा में वर्णित देवता। तो लोक देवता क्या होते हैं, तो लोक देवताओं को समझने के लिए अपन एक चीज को याद रखते हैं। चीज कौन सी, देखिए चीज नहीं है, वो एक टेक्निक कर सकते हैं अपन, या फिर कर सकते हैं एक वाक्य, या फिर कर सकते हैं ट्रिक, ठीक है। तो अपन उस ट्रिक को समझते हैं या फिर एक वाक्य को अपने माइंड के अंदर सेटअप करते हैं। क्योंकि देखिए माइंड के लिए बोला जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप माइंड के अंदर जैसा डालोगे, माइंड मौकाए वारदात पर, अर्थात जब भी उसकी आवश्यकता होगी माइंड वैसा ही आउटपुट देगा। तो लोक देवता के लिए अपन माइंड में एक चीज बिठाते हैं, वो चीज है, देखिए तो वो चीज है धर जाता धर्म पलटता, इसको मिटा देते हैं। धर जाता धर्म पलटता, त्रिया त्रिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंग काई राव। अर्थात मित्रों इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ, अगर अपन इस दोहे को समझ लेते हैं जो कि अपनी राजस्थानी भाषा के गौरव को लिए हुए हैं, इसका मीन ये होता है कि वो पुरुष या वो सत्पुरुषार्थी या वह वीर या वह पराक्रमी या वह साहसी पुरुष जो कि धर जाता अपनी जन्मभूमि का हनन होने पर, अपनी मातृभूमि का हनन होने पर, या कह लीजिए धर्म पलटता अर्थात धर्म की हानि होने पर, धर्म का हनन होने पर, या कह लीजिए त्रिया पड़ता ताऊ अर्थात त्रिया बोलते हैं अपन अबला नारी को। जब जब भी नारी की अस्मिता का खंडन हुआ है, जब जब भी उसकी जो गरिमा है उसका खंडन हुआ है, जब जब कि उसकी जो आबरू है उसका खंडन हुआ है, तो उसकी रक्षा करने के लिए जो पुरुषार्थी, जो वीर पुरुष, जो पराक्रमी व्यक्ति सामने आता है, तो उसको बोलते हैं लोक देवता। धर जाता धरती के लिए, मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, या धर्म के लिए, या फिर अबला नारी की रक्षा के लिए जो व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु देवता बनकर आता है, वो हालांकि आमजन होता है, सामान्य पुरुष होता है, लेकिन वो समाज के लिए लोक देवता बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अपन हाल ही के जो लोक देवताओं की श्रेणी में जो रखे गए, ओमजी बन्ना, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं उनको। ओमजी बन्ना हाल ही में लोक देवता बने। उन्होंने गायों की रक्षा की। दैट मीन्स किसकी रक्षा की? उन्होंने अपनी रक्षा नहीं की, उन्होंने सोसाइटी की रक्षा नहीं की, उन्होंने रक्षा की एक तरीके से मूक जीव की, जो कि गाय थी। गाय का रक्षण माने धर्म का रक्षण। मित्रों धर्म का रक्षण, तो जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन लोक देवता। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति उपयुक्त कारणों से समाज की रक्षा करता है वह व्यक्ति लोक देवता होता है। ठीक है साहब, अपन को ये समझ में आ गया कि भाई लोक देवता ऐसे ऐसे होता है, लोक देवता ये काम करता है। ठीक है, लोक देवता का मीन समझ में आ गया, अपन को देवता का मीन समझ में आ गया। और लोक देवता मतलब समाज के देवता, जो कि अपने कार्यों से, अपने चमत्कारों से नहीं, अपने कार्यों से समाज के कल्याण स्वरूप देवता बनते हैं, उनको बोलते हैं अपन लोक देवता। तो साहब लोक देवता कौन कौन से हैं? तो ऐसे लोक देवता जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से सभी समूहों में अपनी सत्ता को कायम रखते हैं, उनको बोलते हैं अपन पंचपीर।
उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन पंचपीर। अच्छा, मैंने ये वर्ण क्यों यूज में लिया कि सामाजिक सत्ता के रूप में अपनी जो महत्ता कायम रखते हैं उनको पंचपीर बोलते हैं। तो उसका अर्थ समझते हैं अपन। देखिए पंचपीर को देखिए जरा। पंचपीर, जैसे अपन पंचपीर को देखते हैं तो अपना जो थॉट प्रोसेस होता है वो पोज हो जाता है और अपन बहुत सारे विचार अपने माइंड में आने लगते हैं कि यार पंचपीर मतलब क्या। तो पंचपीर को समझने के लिए पहले तो अपन है ना सामान्य लैंग्वेज की बात करते हैं। सामान्य लैंग्वेज में देखिए, सामान्य एक ये है कि हिंदी का शब्द है, तो ये उदाहरण है द्विगु समाज का। किसका उदाहरण है? ये द्विगु समाज का उदाहरण है। अच्छा, अब यहाँ पे अपन एक बारीक बात करते हैं। अच्छा, समास क्या होता है? समास होता है संक्षिप्तता। दो चीजें होती है समास के अंदर, एक तो होता है समास विग्रह, एक होता है सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद ये होता है मित्रों कि जब एक ऐसा पद जो कि उसके अर्थ को समेटे हुए हैं, बिल्कुल उसका जो गूढ़ रहस्य वो उसी के अंदर है, उसको तो बोलते हैं अपन क्या? उसको बोलते हैं अपन सामासिक पद। एक होता है समास विग्रह, जब सामासिक पद को खोल दिया जाता है, उसके अर्थ को विस्तारित कर दिया जाता है, उल्लेखित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन क्या? उसको बोलते हैं अपन सामासिक पद या अपन समास विग्रह। इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो पंचपीरों में। तो पंचपीरों को याद रखने के लिए जो अपने पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज में लेते हैं अपन। तो उस टेक्निक का नाम है या उस वाक्य को अपन लिखते हैं जिसका नाम है गोपा मेहरा। क्या नाम है? गोपा मेहरा। तो यहाँ पे गो एक अलग वर्ण है, पा एक अलग वर्ण है, में एक अलग वर्ण है, उसी तरीके से ह और र भी अलग वर्ण है। तो गो की बात करते हैं। तो गो का मतलब है मित्रों गोगाजी। क्या मतलब है इसका? गोगाजी। अच्छा, पा का मतलब क्या है? पा का मतलब है मित्रों पाबूजी। क्या? पाबूजी। ठीक है। उसी तरीके से मे का मतलब क्या है? मे का मतलब है आपके मेहाजी। ठीक है। उसी तरीके से ह का मतलब क्या है? ह का मतलब है हड़बूजी। क्या है मित्रों? हड़बूजी। उसी तरीके से र का मतलब है रामदेव जी। तो मित्रों ये है आपके जो पंचपीर हैं। इन पंचपीरों के अंतर्गत इन लोगों को रखा जाता है। दैट मीन ये ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंचपीर कहा जाता है। अच्छा, पंचपीर को और खोलते हैं अपन। पंचपीर को जैसे खोलते हैं तो पंच मतलब तो 5 और पीर मतलब पीर। अच्छा, पीर वर्ण तो एक मुस्लिम वर्ण है। बिल्कुल, पीर जो वर्ण है, वर्ण नहीं शब्द, पीर जो शब्द है वह तो एक मुस्लिम शब्द है। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पंचपीर है, इनको मुस्लिम समुदाय भी पूजता है। और पीर का अर्थ अगर और निकाले अपन तो पीर का अर्थ निकलता है देवता। ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं अपने जो पंच देवता है वह पंच देवता भी यही है। मित्रों इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि पंचपीर वह लोग हैं, पंचपीरों के अंदर आने वाले वह लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम पीरों के नाम से पूज रहे हैं और हिंदू देवता के नाम से पूज रहे हैं। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो पंचपीर हैं, गोपा मेहरा है, वह वास्तविकता में तो लोक देवता है, लेकिन ये सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को उड़ेल रहे हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द की भावनाओं को इस तरीके से उड़ेल रहे हैं मानो कि भारत आज भी पुनः विश्व गुरु के पद पे आ जाए। ताकि क्योंकि आज की मित्रों आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आज जो देश किस हद से गुजर रहा है। मतलब नॉर्मली दंगे मिल जाते हैं अपन को, सांप्रदायिक तौर पर, जातिगत तौर पर एक दूसरों में राग द्वेष छल कपट बहुत होने लग गया। तो अपने ये जो पंचपीर है, अपने ये जो लोक देवता है, ये अपन को शिक्षा देते हैं, अपन को लर्न करवाते हैं कि देखो हमें भी मुस्लिम समुदाय पूज रहा है, हमें भी हिंदू समुदाय पूज रहे हैं। तो जब आप दोनों हमें पूज रहे हो तो आप दोनों मिलके क्यों नहीं रहते। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। पंचपीर का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? ऐसे पीर जिनको हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों मिलकर पूजते हैं, उनको बोलते हैं अपन पंचपीर। देखिए मित्रों, बीएसटीसी और पीटीईटी, बीएसटीसी पीटीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हर बार पंचपीरों में से या तो वो उपनाम पूछता है कि कौन से पीर का नाम क्या है, या फिर वो पूछता है कि कौन इनको सही क्रम में जमाइए, इनमें से कौन सा पंचपीर नहीं है। कोई सा भी, जैसे कि गोगा जी दे देगा, पापू जी दे देगा, मेहा जी देगा, इसकी जगह दे देगा तेजा जी। तो अपन को तेजा जी पे टिक करना है। अच्छा, एक और बात करते हैं अपन। एक जगह से और क्वेश्चन आता है कि जो पंचपीर होते हैं उन पंचपीरों के कभी कभी उपनाम भी आ जाते हैं। तो जैसे कि कैसे?
जैसे कि गोगा जी की बात करें तो गोगा जी को बोलते हैं अपन जहां पीर, क्या बोलते हैं जहां पीर, या फिर इनको बोलते हैं अपन जिंदा पीर। क्या बोलते हैं मित्रों, जहां पीर या जिंदा पीर। मैं आपको बता दूं, एक कॉमन बात बता दूं, अपन देखिए कल्चर पढ़ रहे हैं, कल्चर एक जीके का भाग है। तो कल्चर और जीके की खासियत ये होती है कि इनमें जो आपको जो वर्ण मिले ना या शब्द मिले ना या फिर जो कोई नया विचार मिले ना तो उस पर हैंड टू हैंड काम कर लो, वरना आप जानते हो मस्तिष्क में कितने सारे विचार आ जाते हैं। अगर ये वर्ण उन मस्तिष्क में आने वाले विचारों में दब गए तो फिर दब गए, पता नहीं कब उसका पुनः आगमन होगा। तो साथ के साथ अपन है ना निपटाते हुए चलेंगे किसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया जिंदा पीर। तो जिंदा पीर के बारे में मित्रों अगर अपन बात करें तो जिंदा पीर मुगल साम्राज्य में भी कहीं ना कहीं यूज हुआ है। मुगल साम्राज्य का एक शासक था औरंगजेब, उसकी भी उपाधि क्या थी मित्रों, उसकी भी उपाधि थी आपकी जिंदा पीर। फिर से बोलिए उसकी उपाधि क्या थी, उसकी उपाधि थी जिंदा पीर। मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक जिसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई, कौन मित्रों, औरंगजेब। अपने अगर अपन बापू जी की बात करें, बापू जी की बात करें अपन तो मित्रों बापू जी की उपाधि है या बापू जी को अपन बोलते हैं उनकी वेशभूषा, उनके बायोग्राफी को पढ़ के या फिर उनकी चरित्र को सुन के या फिर उनकी फड़ को सुन के इनको बोला जाता है भालाड़ो। मित्रों इनको क्या बोलते हैं, भालाड़ो। देखिए मित्रों मैंने ये ल नहीं है, ये अड़ है, अड़। देखिए इस शब्द को उठाते हैं सीधे अपन यहां पे उठाते हैं इसको, इस शब्द को। ये देखिए मित्रों ये इनफाइनाइट, इसको कर देते हैं अपन अड़, तो इसको बोलते हैं अपन मित्रों अड़। ये जो शब्द है मित्रों ये अड़, ये मित्रों ल नहीं है, ये हिंदी वर्णमाला का शब्द नहीं है। इस अड़ की उत्पत्ति मानी जाती है, ये अड़ है, ये अड़ एक राजस्थानी वर्ण है। क्या है ये, एक राजस्थानी वर्ण है। तो ये जो राजस्थानी वर्ण है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में बोला जाता है कि ऋग्वेद की जो पहली ऋचा थी, कौन से मित्रों, जो पहली ऋचा थी मैं आपको बताऊं, ऋग्वेद की जो पहली ऋचा थी कि अग्नि मलाय पुरोहितम, कौन सी थी, अग्नि मलाय पुरोहितम। उसमें ऋग्वेद की जो पहली ऋचा थी उसमें इसका वर्णन मिला हुआ है, अग्नि मलाय पुरोहितम। अर्थात ये जो अपना जो राजस्थानी भाषा का जो अड़ है, जैसे अपन बोलते दाल, राजस्थान के लोग दाल को दाल नहीं बोलते, राजस्थान के लोग दाल को बोलते दाल। खाली को जो खाली होता है, खाली उसको एम्प्टी, उसको है ना अपन ये नहीं बोलते भाई खाली, उसको बोलते ये खाड़ी, ये खाड़ी, ठीक है ना। उसी तरीके से दाढ़ हो गया, खाड़ हो गया, जैसे कि अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा में काड़िया। आपने बहुत फेवरेट रह चुका एक गीत सुना होगा, काड़िया कूद पड़िया मेले में। तो ये जो वो ल नहीं होता, वो कालिया नहीं होता, वो होता है काड़िया, वो होता है मित्रों इस तरीके से होता है वो काड़िया। तो ये जो अड़ है ये भालाड़ो, आया समझ में। तो बापूजी को क्या बोलते हैं, बापूजी को बोलते हैं अपन भालाड़ो। अच्छा भालाड़ा को अर्थ क्या होता है, भालाड़ो, तो इसका अर्थ होता है भाले को धारण करने वाला। क्या होता है मित्रों, भाले को धारण करने वाला। इसीलिए मित्रों, इसीलिए बापूजी, यहां देखिए बापूजी का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जो बापूजी की मंदिरों की जो पद यात्रा करते हैं उनसे पूछिए आप, जब भी बापूजी जैसे कि फलोदी जोधपुर कोलूमंडल में उनका बहुत अच्छा मंदिर है, वहां जाओगे तो उनके मंदिर की ध्वजा में देखना मित्रों, उनकी ध्वजा में प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या मिलेगा आपको, प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको मिलेगा एक अश्वारोही। कौन सा अश्वारोही, अश्वारोही कौन सा अश्वारोही रहेगा, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए एक अश्वारोही मिलेगा मित्रों। इसीलिए बापूजी को क्या बोलते हैं, बापूजी को बोलते हैं भालाड़ो, अर्थात भाले को धारण करने वाला। यही कारण है, दैट्स वाई, यही कारण है कि बापूजी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, बापूजी का प्रतीक चिन्ह है क्या, भाला लिए अश्वारोही। चलिए मित्रों मेहा जी की बात करते हैं। मेहा जी को बोलते हैं अपन उज्जवल भविष्य। देखना कभी भी अगर जगह कम है मित्रों, इसलिए आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिए, मैच्योर हो जाइए। जगहों को देख के आप ऐसे मत बोलिए कि भाई समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी एक अपनी मैच्योरिटी बनाइए, स्मार्ट बनिए। तो मेहा जी को क्या बोलते हैं, उज्जवल भविष्य, ठीक है। उसी तरीके से हड़बू जी को क्या बोलते हैं मित्रों, यहां से
ये स्टार लगाना चाहूंगा मैं इस चीज पे। देखिए बीएसटी से पीटीटी में तो हर बार 2010 के बाद के पूरे 2010 के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2010 से तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट किए इस वाले क्वेश्चन पे। 2010 से कंटिन्यू ये प्रश्न बीएसटीसी और पीटीईटी और अदर जो जितने भी राजस्थान लेवल के जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अपनी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो ये हड़बूजी का क्वेश्चन तो आता ही रहता है। हड़बूजी क्वेश्चन में आता है कि शकुन शास्त्री किसे कहा जाता है, या शकुन शास्त्री इनमें से कौन से पंचपीर को बोला जाता है। अब सदर चारों रहेंगे उसमें से आपको चूज करना होता है। तो हड़बूजी को बोला जाता है मित्रों शकुन शास्त्री। हड़बूजी को क्या बोला जाता है मित्रों, हड़बूजी को बोला जाता है शकुन शास्त्री। अच्छा अपन को समझ में आता है, पढ़ तो लिया कि हाँ भाई शकुन शास्त्री बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप कि शकुन शास्त्री का मीन क्या होता है। देखिए मित्रों शकुन शास्त्री का मीन ये होता है एक ऐसा शास्त्री, ऐसा जानकार व्यक्ति जो किसी भी घटना को घटित होने से पहले अपन को बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं मित्रों, उसको बोलते हैं शकुन शास्त्री। तो अपने पंच पीरों में कौन शकुन शास्त्री थे, तो अपने पंच पीरों में शकुन शास्त्री कौन थे मित्रों, शकुन शास्त्री अपने थे हड़बूजी। उसी तरीके से रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को बोलते हैं पीरों का पीर, पीरों का पीर। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीरों का पीर, या फिर अपन बोलते हैं इसको रामसा पीर, पीरों का पीर या रामसा पीर। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मित्रों अपन लोक देवता की अपन सीरीज स्टार्ट कर दी है, एक के बाद एक। जब अपन इनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इनको वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपसे वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, या फिर हो सकता है मैं इनके बारे में और अधिक डिस्क्रिप्शन दे दूं वहां पे। तो रामदेव जी को बोलते हैं पीरों का पीर, रामसा पीर। अच्छा मैंने आपसे बोला था कि अपन बारीक बारीक बातें करते हुए चलेंगे। अच्छा रामदेव जी की बात करते हैं अपन, रामदेव जी। तो अच्छा जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं क्या वो रामदेव जी को रामदेव जी बोलते हैं क्या? जी नहीं मित्रों, रामदेव जी के भक्त जो होते हैं वो रामदेव जी को रामदेव जी न कहकर बाबा कहकर संबोधित करते हैं। मित्रों क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है, पंच पीरों में से किस पीर को बाबा कहकर संबोधित किया जाता है, या कह लीजिए पंच पीरों में से किस पीर को बाबा की उपाधि देकर भक्तों द्वारा संबोधित किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आपका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, तो ये है मित्रों मैंने पंचपीर को आपको इस तरीके से उल्लेखित किया। इनमें से कुछ बारीक बारीक बातें आई थी, और बाबा का अगर रामदेव जी को संबोधित करते हैं, इनका जो मेला लगता है वह है आपके जैसलमेर रुणीचा में, जैसलमेर रुणीचा। अगर मित्रों अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, रुणीचा की पूरी बात कर ही लेते हैं, जब बात आएगी तो मित्रों रुणीचा को बोलते हैं अपन जब इनका मेला लगता है रुणीचा के अंदर मित्रों, तो उस मेले में भक्तों का इतना सैलाब आता है, इतना सैलाब आता है, इतना सैलाब आता है कि कहने वालों ने यह तक कह दिया, बिल्कुल ऑथेंटिक राइटरों ने भी बोला है कि रुणीचा क्या है, मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा गया है, मारवाड़ का कुंभ कहा गया है। आपकी जो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी कौन से मित्रों, आपकी जैसलमेर। आपकी जो स्वर्ण नगरी, आपकी जो झरोकों का जो शहर है, आपके जो पंखों का जो शहर है जैसलमेर, उस जैसलमेर में एक स्थान है मित्रों रुणीचा। उस रुणीचा में मारवाड़ का कुंभ लगता है। रुणीचा में बाबा का जो मेला लगता है उसमें इतने भक्तजन आते हैं, इतने भक्तजन आते हैं कि उनको अपन बोलते हैं कि यह तो भाई मारवाड़ का कुंभ हो गया। असली कुंभ आप जानते हो जो कि हर 4 वर्ष के अंतर में 4 अलग अलग स्थानों पे लगता है, सॉरी हर 12 वर्ष के अंतर में। तो अपन बात करते हैं अब आगे की। तो अपन आज की कहानी के हीरो को उठाते हैं, या कह लीजिए आज की कहानी के महानायक को उठाते हैं। आज की कहानी के महानायक हैं पंच पीरों में से पहले पीर भालाड़ो कह लीजिए, या फिर कह लीजिए पापूजी राठौड़। जी मित्रों सही सुना आपने, पापूजी राठौड़। फिर से बोल रहा हूं मैं, पापूजी राठौड़। यह जो थे वह राठौड़ थे। कौन थे मित्रों, पापूजी राठौड़ थे। जब अपन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये राठौड़ किस तरीके से थे, क्योंकि उसमें अपने जो रावास्थान थे उनकी कोई पीढ़ी चली थी, उनमें इनका नाम मुख्यतः आती है, तो उसको अपन वहां पे बात करें। तो अपन बात करते हैं मित्रों पापूजी की। देखिए मित्रों पापूजी राठौड़, ठीक है।
पूरा नाम लिख देते हैं मित्रों, बापूजी राठौड़। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बापूजी राठौड़ के संदर्भ में कि बापूजी राठौड़ का जन्म कहां हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बापूजी राठौड़ के संदर्भ में कि बापूजी का जन्म कब हुआ। तो मित्रों बापूजी का जन्म हुआ था अपने 1239 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कभी कभार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत कौन सा था। तो अगर आपको 1239 पता है तो विक्रम संवत आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? तो 1239 आपके पास है तो इसमें जोड़ लो आप 57 या 57। तो कितना आ जाएगा? 39 प्लस 57, ये हो गया आपके 96। तो 1293 में क्या था मित्रों? विक्रम संवत। जब अपन हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री की बात में अपन सीखेंगे कि विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, हज संवत क्या होता है। मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उसमें अपन इन सब की बातें करेंगे। ठीक है, तो बापूजी राठौड़ का जन्म हो गया। अच्छा, इनका जन्म स्थान कौन सा था मित्रों? तो इनका जन्म स्थान था कोल्लू। अच्छा, कोल्लू। मित्रों जैसे अपन बापूजी राठौड़ को खत्म कर देंगे तो अपन को पता लगेगा कि भाई इनकी वीर गति, जहां इनका जन्म स्थान था वहीं पे इनकी वीर गति हुई थी। इसीलिए इनके मंदिर को बोलते हैं, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? इनको मंदिर को बोलते हैं अपन मंड। इसीलिए इनके गांव में इनका मंदिर बन गया। तो इनके गांव के इस मंदिर की वजह से इनके गांव को क्या बोलने लगे अपन? इनके गांव को बोलने लगे अपन कोल्लू मंड। ठीक है, बापूजी का जन्म स्थान कौन सा है? कोल्लू मंड, प्रेजेंट टाइम पे बोलते हैं। तो ये मित्रों आपके कोल्लू मंड पड़ता है आपके जोधपुर में। कौन सी जगह? जोधपुर में फलोदी से लगता हुआ कोई क्षेत्र है, वहां पे इनका जन्म स्थान है। अच्छा मित्रों, अब अपन क्या करेंगे? अपन है ना एक कहानी के माध्यम से बापूजी की जीवन यात्रा को समझेंगे कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, कभी किया, किसके माध्यम से किया और उसके फैक्चुअल रीजन कौन कौन से हैं। तो अपन फैक्चुअल रीजन, एक पिक्टोग्राफी, एक स्टोरी के माध्यम से अपन ये सीखने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पात्रों के माध्यम से इनकी कहानी को समअप करेंगे और समाप्त करेंगे और लर्न करेंगे। लर्न भी कैसे करेंगे? इजीली लर्न करेंगे, क्योंकि आप है एलओएल क्लासेस इजीली। तो अब अपन बात करते हैं मित्रों कि बापूजी राठौड़ हो गया, तो इनके पिता का क्या नाम था भाई? इतना सब कुछ पढ़ लिया तो इनके पिता का क्या नाम था? तो मित्रों इनका पिता का नाम था धांधलजी राठौड़। क्या नाम था? धांधलजी राठौड़। क्या नाम था मित्रों? धांधलजी राठौड़। तो देखिए, धांधलजी राठौड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, धांधलजी राठौड़ को शिकार करने का बड़ा शौक था। शिकार करते करते एक बार ये चले गए जंगल में। ठीक है, जंगल में चले गए। जैसे ये जंगल में जाते हैं शिकार करने की इच्छा के साथ गए थे, तो शिकार तो करके आएंगे। तो जैसे ही शिकार करते रहते हैं, शिकार की खोज में रहते हैं, तो इनको अचानक एक घोड़ी दिखाई देती। मित्रों घोड़ी भी कौन सी? घोड़ी भी बिल्कुल एक अपने आप में गरिमा लिए हुए है। घोड़ी अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए है। घोड़ी कौन सी? घोड़ी अपने आप में एक सुंदरता लिए हुए। मित्रों ऐसी घोड़ी जो कि साधारण घोड़ियों जैसी थी ही नहीं। धांधलजी राठौड़ को वह घोड़ी पसंद आ गई। धांधलजी राठौड़ ने सोचा कि अब तो मैं इस पर सवार होऊंगा, यह घोड़ी मेरे राज्य की शोभा को बढ़ाएगी। तो उस घोड़ी के शिकार के उद्देश्य को लेके धांधलजी राठौड़ किसके पीछे चले गए? उस घोड़ी के पीछे चले गए। घोड़ी पकड़ में आएगी क्या? घोड़ी आगे, धांधलजी राठौड़ पीछे, घोड़ी आगे, धांधलजी राठौड़ पीछे। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने गब्बर में देखा होगा, आगे तो धन्नो का घोड़ा और पीछे गब्बर के घोड़े, ठीक उसी तरीके से। तो फाइनली रात हो जाती है और रात्रिकालीन अवस्था में वह घोड़ी एक झील के पास जाती है मित्रों। उस झील के पास जाके वह अपने वास्तविक स्वरूप में आती है। कौन से स्वरूप में आती है? वह अपने वास्तविक स्वरूप में आती है। वह वास्तविक स्वरूप कौन सा था मित्रों? मैं आपको बता दूं, वो जो घोड़ी थी, वो जो अद्भुत घोड़ी थी, वो जो बिल्कुल अपने आप में दिव्यता लिए घोड़ी थी, वह एक अप्सरा थी मित्रों। जी मित्रों, वह एक अप्सरा थी। धांधलजी राठौड़ भी इसका पीछे करते करते कहां चले गए थे? झील के पास। और जैसे धांधलजी राठौड़ ने उसके वास्तविक स्वरूप को देखा, वह हक्का बक्का हो गए। वो जो उन्होंने जो पूरी
दिन मेहनत की थी उसका पीछा करने में, उसको पकड़ने में, वो घड़ी आ गई थी और उनको सब समझ में आ गया था कि आखिर ये घोड़ी इतनी सुंदर क्यों थी। मित्रों, सुनसान जंगल, बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, उसके बीच उस अवस्था में इस धांधली राठौड़ ने इस अप्सरा को देखा तो बिल्कुल फिल्मानी अंदाज बन गया। लाइटिंग हो रही है बिजलियों के माध्यम से, झरोके चल रहे हैं, किसके माध्यम से? चक्रवातों, आंधियों के माध्यम से। तो ये धांधली राठौड़ इस अप्सरा पर मोहित हो उठते हैं और धांधली राठौड़ अप्सरा के पास जाते हैं मित्रों और बोलते हैं कि मेरे को तो आपसे प्यार हो चला है, मेरे को तो आपसे प्रेम हो चला है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे से आप विवाह कीजिए। तो अप्सरा ने बिल्कुल मना कर दिया मित्रों। अप्सरा ने बोला कि हे साधारण मनुष्य, मैं देवताओं के साथ रमण करने वाली अप्सराओं में आपके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? तो धांधली राठौड़ बोलते हैं कि कदाचित कोई उपाय तो निकालिए। तो अप्सरा बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त के आधार पर मैं आपसे विवाह करूंगी। मित्रों, अप्सरा ने एक शर्त दी। कौन सी शर्त थी? अप्सरा ने बोला कि जब भी आप मेरे कक्ष में आओगे, उसके पहले आपको कक्ष में आने से पूर्व मेरे को इंगित करना पड़ेगा, मेरे को इंडिकेट करना पड़ेगा कि भाई मैं हूं। तो धांधली राठौड़ ने बोला कि भाई कैसे? तो अप्सरा ने बताया कि जब भी आप मेरे कक्ष में आओ ना, तो ऐसे खखारा करके आना। खखारा मतलब कुछ इस टाइप से। तो अप्सरा ने ये शर्त रखी, धांधली राठौड़ ने कर ली इस टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद ये अप्सरा अपने मनुष्य रूप में आती है। और मित्रों, ये अप्सरा और कोई नहीं, ये अप्सरा थी पापूजी राठौड़ की माँ कमला दे। कौन थी मित्रों? पापूजी राठौड़ की माँ कमला दे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे सीधा साधा कि धांधली राठौड़ की शादी किससे हो गई? धांधली राठौड़ की शादी हो गई कमला दे से, जो कि एक अप्सरा थी, जो कि क्या थी? जो कि एक अप्सरा थी मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। अच्छा, धांधली राठौड़ और कमला दे। अच्छा, अब जैसे गृहस्थ जीवन है धांधली राठौड़ और कमला दे का, तो इन दोनों के आपसी सहयोग से मित्रों इनके ना 2 पुत्र हुए और एक हुई इनकी पुत्री। तो बड़ी बड़ी जो पुत्री थी, उस बड़ी बड़ी पुत्री का नाम था मित्रों पेमदे। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक पिक्टोग्राफी पे बेस्ड एक स्टोरी के माध्यम से आपको पापूजी को समझाना चाहूंगा। तो आशा करता हूं आप मेरा साथ देंगे। समझिए, इत्मीनान से, तसल्ली रखिए, बस सुनते रहिए। जैसे स्टोरी पूर्ण होगी आपको लगेगा कि अरे यार पापूजी तो हमको बिल्कुल इजीली याद हो गया। और मेरा वादा भी आपसे यही था कि मैं जीके और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेजेबल एक्टिविटी होगी लाइक दैट, वो आपको इजीली लर्न करवाऊंगा। तो बड़ी बड़ी पुत्री का नाम था इनके पेमदे, यह थी इनकी पुत्री। अच्छा, पेमदे से छोटा कौन था? पेमदे से छोटा था बूढ़ोजी, जो कि जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है बेचारा। और फिर फाइनल में अपनी कहानी को हीरो ऑफ द वीडियो। बूढ़ोजी के बाद अपन बात करें पापूजी की, तो पापूजी थे मित्रों छोटे छोटे। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि धांधली राठौड़ और कमला दे के सबसे बड़े बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो मित्रों पुत्र बताइए। पुत्र पापूजी के बड़े भाई का क्या नाम था? बूढ़ोजी, ठीक है। और पेमदे इन दोनों की बहन थी, या फिर इनकी क्या थी? धांधली राठौड़ और कमला दे की क्या थी? पुत्री। तो मित्रों आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद मित्रों अपन बात करेंगे कि एक बार की बात है मित्रों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी के अंदर डालते अपन कि ये जो बूढ़ोजी थे कौन थे मित्रों? तो मित्रों ये थे। तो मित्रों अपन पापूजी की बात करते हैं। देखिए मित्रों, पापूजी को अपन किसका अवतार मानते हैं? पापूजी को मानते हैं अपन लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार, ठीक है। और इनकी एक और उपाधि, इनकी भालाड़ों तो है ही सही, इनको लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं, इनको प्लेग का रक्षक भी बोलते हैं, इनको ऊंटों का देवता भी बोलते हैं। तो अपन इस स्टोरी में जितने भी इनके 4 से 5 जो उपनाम है उनको सबको क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। देन जो लक्ष्मण का अवतार इनको बोलते, और इनको बोलते अपन ऊंटों का देवता। क्या बोलते हैं मित्रों? ऊंटों का देवता। तो अपने सामने बात ये आती है कि इनको ऊंटों का देवता क्यों बोलते हैं? क्या कारण है कि इनको ऊंटों का देवता बोलते हैं?
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मित्रों इनको ऊंटों का देवता इसलिए बोलते हैं, सुनिएगा आप मित्रों। बूढ़ो जी की जो पुत्री थी, बूढ़ो जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या, केलमदे। देखना मित्रों, दे से परेशान मत हो ना। पहले तो कमला दे धांधल जी राठौड़ की पत्नी, जो या फिर कह लीजिए पापूजी राठौड़ की माता, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन केलमदे की। केलमदे कौन थी, बूढ़ो जी की पुत्री, या फिर कह लीजिए पापूजी की। पापूजी और इनका संबंध क्या होगा, रीजनिंग में आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। केलमदे और पापूजी का क्या संबंध होगा, केलमदे और पापूजी का संबंध होगा मित्रों भतीजी और चाचा का। क्या हो जाएगा, भतीजी और चाचा का। तो केलमदे के चाचा जी कौन थे, पापूजी। पापूजी की भतीजी कौन थी, केलमदे। तो सुनिएगा मित्रों, जब इस केलमदे का विवाह तय हुआ, तो विवाह जब तय हुआ तो किसके साथ हुआ, तो मित्रों इस केलमदे का विवाह तय हुआ अपने गोगा जी के साथ। जी हाँ मित्रों, गोगा जी के साथ विवाह हुआ। तो मित्रों यहां से ना बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पापूजी या फिर बूढ़ो जी या फिर गोगा जी, इनका आपस में क्या संबंध था। तो पापूजी, गोगा जी, बूढ़ो जी का संबंध था आपस में। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन गोगा जी और पापूजी की। तो पापूजी और गोगा जी का क्या संबंध था, अक्सर यही क्वेश्चन आता है। तो पापूजी और गोगा जी का संबंध था किसका, ये तो है चाचा। एक तो केलमदे के तो हो गए चाचा और इनके हो गए ससुर। तो गोगा जी के पापूजी क्या लगे, चाचा ससुर। अगर अपन पापूजी की बात करें तो पापूजी के गोगा जी क्या लगे, तो पापूजी के गोगा जी लगे जवाई। लगे ना मित्रों, जवाई लगे नहीं लगे, लगे बिल्कुल। बूढ़ो जी की भी ये बात है, बूढ़ो जी भी ससुर हो गए और ये क्या हो गए, ये हो गए जवाई। तो मित्रों ये हुई बात। तो अब अपन बात कर रहे थे कि पापूजी को ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि पापूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। तो मित्रों आओ इस पापूजी के इस उपनाम की डेप्थ में चलते हैं, डेप्थ में जाके एज्यूम करते हैं कि किस तरीके से, और समझते हैं कि क्यों इनको ऊंटों का देवता बोला गया। तो मित्रों आइए, ऊंटों का देवता इसलिए बोला गया कि एक बार बात चल रही थी चाचा और भतीजी में, कि केलमदे ने पूछा पापूजी से कि चाचा आप मेरे को शादी के गिफ्ट में क्या दोगे। उस टाइम पे भी दहेज नहीं चलता था, लेकिन खुशी से दे देते थे। तो कुछ ही किताबों में आपको दहेज भी मिलेगा, लेकिन है ना इन्होंने एक उपहार मांगा था केलमदे ने, हंसी मजाक में। तो पापूजी ने बोला कि तू जो बोलेगी मैं वही तेरे को गिफ्ट में दूंगा, या उपहार में दूंगा, या कलीज फाइनली दहेज में दूंगा। तो केलमदे ने पापूजी से एक दिन का समय मांगा, और एक दिन के समय में केलमदे ने अपनी जो सखिया थी, आप जानते हो सखिया तो कांड करवाती है। तो ये जो सखिया थी, इन सखियों ने क्या करवाया, इन सखियों ने केलमदे के कान ये भरे कि केलम तू कुछ ऐसा मांग जो आसपास मिलता ही ना हो। और वैसे भी तेरे जो चाचा जी उनका तो इतना नाम है कोलू मंड में, उनकी तो इतनी चलती है, उनको तो लोग चमत्कारी भी मानते हैं मित्रों। लेकिन कोई सा भी लोक देवता चमत्कारी नहीं है। पूजा की जाती है उनके कर्मों की, पूजा की जाती है उनकी संकल्प शक्ति की, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान, वास्तविक ज्ञान समाज को देते थे। तो केलमदे ने सखियों के माध्यम से योजना बनाकर पापूजी के समक्ष प्रकट हुए, और पापूजी से बोला कि मेरे को है ना, केलमदे को मेरे को है ना अपनी शादी की गिफ्ट में जो आसपास ही नहीं मिलते हैं वो चीज लाके दो। लाइक एक तो मेरे को लाके दो आप 50 ऊंट, और मेरे को लाके दो आप 50 ऊंटनी। जैसे मित्रों उन्होंने इस बात को सुना, किसने सुना, पापूजी ने सुना। पापूजी हक्का बक्का हो गए। क्यों हक्का बुक्का हो गए, क्योंकि उस टाइम में जो ऊंट मिलते थे मित्रों वो राजस्थान में थे ही नहीं। तभी तो अपन बोलते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है आपके पापूजी को। तभी तो अपन ऊंटों का देवता किसे मानते, ऊंटों का देवता मानते अपन पापूजी को। तभी तो ये ऊंट लेके आए थे, कौन लेके आए थे, पापूजी। अच्छा इस स्टोरी को समझते हैं कि ऊंट कैसे लेके आए थे। तो इन्होंने भी अपने असिस्टेंट के पास गए। इनके असिस्टेंट कौन कौन थे, इनके असिस्टेंट सहयोगियों की बात करते हैं अपन मित्रों। इनके सहयोग में थे एक तो हरमल रेवारी। कौन थे मित्रों, हरमल रेवारी। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा हरमल रेवारी के बाद अपन बात करते हैं चांदा नायक। एक था मित्रों आपके टेढ़ा नायक। मित्रों मैं आपको यहाँ पे बारीक बातें बताते हुए चलूंगा। टेढ़ा नायक की अगर अपन बात करें तो टेढ़ा नायक है ना हनुमान जी का अवतार था। किसका अवतार था मित्रों, हनुमान जी का अवतार था।
इस टेढ़ा नायक के बारे में मित्रों यहां तक बोला जाता है कुछ एक बुकों में तो कि जब ये टेढ़ा नायक इतना खतरनाक था, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी था कि जब यह घोड़े पे यात्रा करने निकल जाता था ना, तो कभी कभार अगर घोड़ा थक जाता था तो उसको थके हुए घोड़े को अपनी कोहनी के नीचे दबाकर फिर भगता था। जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद जैसे ना घोड़ा आराम कर लेता था, उसको वापस जमीन पे छोड़ता था, बैठता था, मस्ती से यात्रा करता था। इतना बलशाली था मित्रों ये टेढ़ा। तो बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी ने अपने सहयोग, देखिए ये काशियत होती है, ये ताशीर होती है। क्या ताशीर होती है, जब भी अपन को ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ना अपनी इमेज भी दाव पे लग रही हो, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा दाव पे लग रही हो, तो सबसे पहले अपन को दोस्त याद आते हैं। तो बाबूजी को भी अपने दोस्त याद आ गए। भतीजी ने मांग लिए 50 ऊंट, जो कि मिलते कहाँ है, जो कि मिलते हैं ऊंट मिलते हैं आपके लंका में। कहाँ मिलते हैं, लंका में। तो दोस्तों को बुलाया कि आओ रे भाई मेरी मित्र मंडली, हाँ साहब क्या करें। तो भाई भतीजी ने ऐसे ऐसे बोला है, क्या करें। तो गंभीर समस्या हुई है। तो किसने बोला, तीनों दोस्तों ने बोला यार कहीं करे रे अब। तो बाबूजी ने बोला क्या करे, भतीजी ने पहली बार मांगा है, अगर नहीं देंगे तो पूरी जिंदगी खिलखिली उड़ाएगी, पूरी जिंदगी मजाक उड़ाएगी कि देखो ऐसे ऐसे किया, किसने, चाचा जी ने। तो अपन को ऊंट तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे मित्र कहाँ चले गए मित्रों, ये सारे के सारे मित्र चले गए लंका। लंका क्या लेने चले गए, लंका ऊंट लेने चले गए। जैसे मित्रों यार लंका से ऊंट ले आए तो वहां पे एक स्टोरी आती है, एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को समझिए मित्रों, मानने की कोशिश करना मित्रों। ऐसे बोला जाता है कि जब लंका से अपने कोलुमंड राजस्थान में जब ऊंट लेके आ रहे थे, तो उस टाइम पे ना ये जो आपका ऊंट है, ये जो आपका ऊंट है, इस ऊंट के मित्रों है ना कुछ इस तरीके से 5 पैर हुआ करते थे। कितना, मान लीजिए एक बार अज्यूम करिए आप, ये 5 पैर हुआ करते थे मित्रों। जैसे वो 5 पैरों से ऊंट चल रहा था तो वो बहुत धीमी गति से चल रहा था मित्रों ऊंट। ये बात किसने देखी, ये बात अपन के बापूजी ने देख ली। बापूजी का दिमाग खराब, कह रहे यार ऐसे तो कब पहुंचेंगे, शादी आ जाएगी जहां तक तो गोगा जी और केलम दे बेचारे परेशान हो जाएंगे, सारा परिवार परेशान हो जाएगा, तो क्या करें। तो मित्रों बापूजी ने अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से ये जो 5वां पैर था, जो पीठ के बीचों बीच बोलते हैं ना अपन, उस पीठ के बीचों बीच से इसको प्रेस कर दिया मित्रों अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से। और इस पीठ की जगह बापूजी ने क्या बना दी, इस पीठ की जगह उसको है ना वरदान दिया। कुछ किताबों में वरदान भी बोला गया है मित्रों। तो उसको बोला गया है कि तुम्हारे हे ऊंट, तेरे 5 पैर ना होकर इस 5वें पैर की जगह क्या रहेगा, इस तेरे 5वें पैर की जगह रहेगा तेरी कुबड़। तो मित्रों उस 5वें पैर की जगह कुबड़ ऊंट को किसने प्रदान की, ये चमत्कार किसने किया, या तो संकल्प शक्ति कर लीजिए या फिर कर लीजिए चमत्कार। ये चमत्कार किसने किया, ये चमत्कार किया अपने बापूजी महाराज ने। यही कारण है कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है अपने बापूजी महाराज को। तो ऊंट आ गए, ऊंट आ जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, कोलुमंड। कोलुमंड में केलमदे का विवाह किससे हो जाएगा, अपने गोगा जी से। गोगा जी और बाबूजी का क्या संबंध था, बूढ़ो जी का क्या संबंध था, ये सब अपन ने देख लिया। अब मित्रों अब आगे चलते हैं अपन। तो मित्रों चलते हैं अपन आगे कि इसीलिए ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है, बापूजी को। और लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है, बापूजी को। अब आगे के कंसेप्ट की ओर चलते हैं। प्लेग का रक्षक किसको कहा अपन ने, इसको बापूजी को। तो क्यों कहा जाता है, देखिए कुछ 2 रोग होते हैं। एक तो सर्रा नाम का रोग होता है मित्रों, और एक होता है प्लेग नाम का रोग। क्या होता है, एक तो होता है सर्रा और एक होता है प्लेग। तो मित्रों ये जो सर्रा होता है ये होता है जानवरों में कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप क्या, ऊंटों में अक्सर देखने को मिलता है मित्रों। ऊंट सबसे ज्यादा कहां मिलता है, सबसे ज्यादा ऊंट मेनली ऊंट पालक जाति जो रेबारी होती है, जो रायका होती है, वह आपकी जालोर में निवास करती है, जिसको अधिक देखने को मिलते हैं। और तो आइए अपन रोगों की बात कर रहे थे, दोनों क्या है, रोग है। तो ये सर्रा जानवरों में होता है, ऊंटों में होता है, प्लेग इसमें होता है मित्रों, प्लेग होता है आपके इंसानों में मित्रों। तभी तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अपन उपाधियों की बात कर रहे थे, उपाधियों की। तो उपाधियों में अपन ने सबसे पहले तो भालाड़ो कर लिया, ठीक है, भालाड़ो कर लिया। भालाड़ो के बाद अपन ने लक्ष्मण का अवतार की बात कर ली कि हाँ भाई इनको लक्ष्मण का अवतार बोला जाता है, इनको ऊंटों का देवता बोला जाता है। अपन ने इसकी भी बात कर ली कि इनको ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है। अपन ने अभी बात की प्लेग का रक्षक कौन, अपने बापूजी। ये अपन ने 4 उपाधियों से रिलेटेड एक फैक्चुअल बात कर ली, जिससे अपन को समझ में आता है कि हाँ भाई ये जो उपाधि थी ये बिल्कुल एक एक्चुअल ऑब्वियस उपाधि थी। तो
अपन कुछ और पा दिया है। यहाँ तक जो भी बताया मैंने उस पिक्टोग्राफिकल स्टोरी को अज्यूम कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और रिवाइज कीजिए। उसके बाद अपन मिलते हैं आगे की वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए आपको आइकन बटन पे क्लिक करना है। आइकन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी आगे की वीडियो मिल जाएगी। रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।